जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट रैली 2021 के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, महाराष्ट्र स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट रैली का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देने वाला हूं। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे पूरी जानकारी जान लेनी है। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जो आपकी यहां पर नोटिफिकेशन निकाली है, ये आपकी आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट कोल्हापुर फॉर मैन, यानी कि जिसमें मैन कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये आपकी 5 मार्च 2021 से लेकर के 24 मार्च 2021 तक होने वाली है, जिसमें कि आप लोग 17 जनवरी 2021 से लेकर के 20 फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे ही इसका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो एक्टिवेट होगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रजिस्ट्रेशन की वीडियो लेकर के आऊं, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें रजिस्ट्रेशन की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और यहां पर आप ये देख लीजिए कि जो आपका ये नोटिफिकेशन निकाला है या फिर ये जो आपकी रैली की जाएगी, ये आपकी सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास एंड सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास। तो आपकी इन पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकाली है और इन पोस्ट पर आपकी नियुक्ति की जाएगी इस रैली के माध्यम से। अब यहाँ पर जो अन्य जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीचे आते हैं और यहाँ पर जो आपको प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, बेसिकली आपको ज्वाइन इंडियन army.nic.in वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा इस दिए गए टाइम के अंदर, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग 24 फरवरी 2021 के बाद लॉगिन करके इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन एंड पासवर्ड मिलेगा, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। अब यहां पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो आपकी इसकी पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। उसके पहले आप यहां पर देख लीजिए कि ये जो आपकी नोटिफिकेशन निकाली है, इसमें आपके यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट के नेम दिए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट है, यानी कि वहां के डोमिसाइल जिनके पास होगा इन डिस्ट्रिक्ट का, वही कैंडिडेट इन रैली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अन्य जगह के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की, तो जो आपकी सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स की पोस्ट है, इस पर जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो 17.5 है और मैक्सिमम 21 साल है। यानी कि जिन कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हाइट आपकी यहां पर मिनिमम 168 सेंटीमीटर रखी है। इसके अलावा जो आपका वेट है वो आपका 50 किलोग्राम रखा, यानी कि कम से कम होना चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 77 सेंटीमीटर और फुला करके उसमें 5 सेंटीमीटर ऐड हो जानी चाहिए, यानी कि फुला करके 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और इस पर अप्लाई करने के लिए यहां पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने कम से कम आपके 45% उसके अंदर होनी चाहिए और आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 30% होने जरूरी है, यानी कि आपका सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है, ये आपकी सोल्जर टेक्निकल की, इस पर आपकी एज लिमिट 17.5 साल से 23 साल रखी है, यानी कि जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपकी हाइट मिनिमम 167 सेंटीमीटर रखी गई है। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 76 सेंटीमीटर और फुला करके उसमें 5 सेंटीमीटर ऐड हो जाने चाहिए। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि साइंस के साथ की हो, जिसमें कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। साथ ही जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें आपके कम से कम 50% होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर भी आपके 40% होने जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। जो आपकी सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट है, जिस पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यहां पर भी आपकी एज लिमिट 17.5 से 23 साल के बीच रखी है और आपकी जो हाइट है वो आपकी कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 76 सेंटीमीटर, जिसमें कि फुला करके 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। इसके अलावा इस पर अप्लाई
अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और बोला है कि नो स्टिपुलेशन इन द एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम, यानी कि परसेंटेज की कोई भी डिमांड नहीं की है, बट फिर भी आपका प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर पास होना जरूरी है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपके 33% होने जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि ऑल आर्म्स की है 8 पास पर, इस पर आपकी एज लिमिट 17.5 से 23 साल है। हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 76 और फुला करके आपकी 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 8वीं पास की योग्यता मांगी है फॉर हाउस कीपर एंड मैस कीपर पोस्ट पर, यानी कि जो इन 2 पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उनसे 8वीं पास की योग्यता मांगी है और आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑल आर्म्स, इस पर अप्लाई करने के लिए 17.5 से आपकी 23 साल की जो एज है वो रखी गई है और आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 77 बिना फुलाई और फुला करके 5 सेंटीमीटर उसमें ऐड हो जानी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और ये जो आपकी 12वीं है ये आपने चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के साथ की है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट आपके 60% होने जरूरी है। साथ ही आपको बोला कि मिनिमम 50% इन सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% भी होने चाहिए अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होना चाहते हो। इसके अलावा आपको यहां पर बोला कि सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी, यानी कि इंग्लिश के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एंड मैथ के अंदर भी और अकाउंट्स बुक के अंदर भी अगर आपके पास ये सब्जेक्ट था। इसके बाद सोल्जर नर्सिंग, जो आपकी टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और जो अन्य क्वालिफिकेशन है या तो आपके पास ये होनी चाहिए या फिर आपके पास ये होनी चाहिए। जो आपकी जेसीओ की पोस्ट है ये भी आपकी रिसेंटली निकाली है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर बोला है कि हाइट फॉर गोवा स्टेट ओनली, चेस्ट फॉर गोवा स्टेट ओनली, यानी कि यहां पर आपको नीचे ये जो हाइट की जानकारी दी जा रही है ये उन कैंडिडेट के लिए जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं और जो गोवा के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली है, ऊपर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट या फिर जोन यहां पर इंक्लूड की है। मैं आपको यहां से भी दिखाता हूं, तो इसमें जो आपके गोवा की जानकारी है आपका यहां पर इंक्लूड किया है नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और गोवा स्टेट। तो यहां पर जो गोवा स्टेट्स हैं उनके लिए स्पेशल जानकारी यहां पर दी गई है। जो ट्राइबल्स ऑफ ऑथोराइज्ड एरिया एसटी है उनके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुला करके 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि वेट आपका कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये आपका रैली साइट पर होगा और इसमें आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें कि यहां पर ग्रुप वाइज आपको बताया है। ग्रुप फर्स्ट में यहां पर आपको 5 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 60 मार्क्स दिए जाएंगे और ग्रुप 2 में आपको 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 48 मार्क्स दिए जाएंगे। बीम पुलअप्स की जानकारी यहां पर आपको दी गई है। अगर आप 10 पुलअप लगाते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 पुलअप लगाते हो तो 33, 8 के लिए 27, 7 के लिए 21 और 6 के लिए 16 और 9 फीट की डिच आपको लगानी है और इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना होगा, जिसके लिए आपको 3 जो चांस है वो दिए जाएंगे। जिग जैग बैलेंस आपको करना होगा और इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, आपको इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट यहां पर आपका होगा और फिर जो यहां पर ये जो आपका रैली टेस्ट है वो क्लियर कर जाएंगे उनका उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। यहां पर बोला है कि रिटर्न टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि CEE विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट एट नॉमिनेटेड वेन्यू। डेट एंड टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट रैली साइट एंड थ्रू एडमिट कार्ड, यानी कि जब आपकी रैली साइट पर आप ये जो आपका फिजिकल टेस्ट है क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका कहां पर एग्जाम होगा और उसके लिए आपको एडमिट कार्ड किस तरह से इशू किए जाएंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पर इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने वाला हूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का नाम है उसका मिल जाएगा लिंक, आपको वहां पर उसको ओपन करके इस नोटिफिकेशन से जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी जाननी है वो आप जान सकते हो और अगर आपको किसी जानकारी को लेकर के कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी महाराष्ट्र रैली भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।